कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं दिगंबर जैन खरोआ समाज महासमिति। जैन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान अवसर्पणी काल के द्वितीय तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर आयोजित हुए निर्वाण लाडू महोत्सव की भक्ति में झलकिया। यह आयोजन परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहसंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 6 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के जिला भिंड स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र बरही में आयोजित हुआ था, जिसमें बरही वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से आए जैन श्रावकों ने उत्साह के साथ पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की भक्ति में झलकियां। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक पर मध्य प्रदेश के भिंड स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र बरही में 6 अप्रैल को निर्वाण लाडू महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। यह आयोजन परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहसंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरही बल्लभपुर प्रबंधकारिणी समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने अतिशय क्षेत्र पर विराजमान सभी जिन बिंबों सहित क्षेत्रपाल बाबा के दर्शन किए और फिर तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक एवं प्रक्षाल किया। श्री 1008 अजितनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर अतिशय क्षेत्र बरही में सैकड़ों भक्तगण अपने परिवार के साथ पहुंचे और सभी ने सामूहिक पूजन का लाभ लिया। इस पावन पुनीत अवसर पर मंदिर जी में अभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। श्रावकों ने श्री जी को पांडु शिला पर विराजमान कर क्रमानुसार प्रभु अभिषेक का आनंद लिया। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। श्रावकों ने जहां क्रमबद्ध तरीके से श्री जी के शीश पर कलश ढुराए, तो वहीं श्राविकाएं भी इस अनूठे पल की साक्षी बनी और उन्होंने प्रभु अभिषेक को एकाग्रता के साथ निहार कर अपने पुण्य को बढ़ाया। कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। जलाभिषेक करने के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने शांति मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री जी पर शांति धारा अर्पित की और ऐसी भावना भाई कि हे प्रभु, संसार के सभी जीव सुखी रहें और संपूर्ण जगत में शांति का वास हो।
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ॐ नमो हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संघोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अववादम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी मृत्युम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अतिकामन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी रतिकामन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी क्रोधन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अग्निन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वशत्रुन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वोपसर्गन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वविघ्नन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वभयन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वराज भयन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वचोर भयन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वदुष्ट भयन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व मृग भयन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वमात्म भयन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व मंत्रन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व शूल रोगन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व क्षय रोगन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व कुष्ठ रोगन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व कूर रोगन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व नरमारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व गजमारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वाश्वमारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व गोमारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व महिष मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व धान्य मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व वृक्ष मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व गुल मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व पत्र मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व पुष्प मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व फल मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व राष्ट्र मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व देश मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व विश्व मारिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व वैताल शाकनी भयानी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व वेद नियन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व मोह नियन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व कर्माष्टकन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांतिं कुरु कुरु सर्वजनानंदनं कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनं। शांति धारा करने के बाद सभी श्रावकों ने सामूहिक रूप से श्री जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर मंगल आरती उतारी। जय श्री अजित प्रभु स्वामी जय श्री अजित प्रभु कष्ट निवारक जिनवर कष्ट निवारक जिनवर तारनहार प्रभु स्वामी जय श्री अजित प्रभु जय श्री अजित। इस पावन मौके पर श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरही प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन भी किया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं।
अतिथि सत्कार के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने श्री 1008 अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पूजन किया और फिर प्रभु के निर्वाण कांड का पाठ कर निर्वाण लाडू समर्पित किए। वंदो सदा भाव सहित सिर नाय, कहूँ कांड निर्वाण की, भाषा सुगम बनाय, भाषा सुगम बनाय। अष्टापद आदिश्वर स्वामी, वासुपूज्य चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार, वंदो भाव भगते उर्धार, चरम तीर्थंकर चरम शरीर। लाडू चढ़ाने के पश्चात श्रद्धालुओं ने जगमगाते हुए दीपकों से मंदिर में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों की मंगल आरती उतारी। इस दौरान भक्तों का प्रभु के प्रति समर्पण भाव देखने लायक था। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने के पश्चात श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरही बल्लभपुर प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों ने अतिशय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जिनवाणी चैनल के साथ साझा की। समिति के महामंत्री श्री दिनेश जी और उपाध्यक्ष श्री विनोद जी जैन ने बताया कि अतिशय क्षेत्र बरही बहुत प्राचीन है। इसका उल्लेख दर्शन कथा में भी है। यहाँ लगभग 1200 वर्ष पूर्व में भगवान महावीर स्वामी का समवशरण आया था और तभी इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अतिशय क्षेत्र पर प्रतिवर्ष कुआर बदी सप्तमी को भव्य वार्षिक मेला लगता है, जिसमें आसपास के जिलों के हजारों लोग शामिल होते हैं। ये जो बरही अक्षय क्षेत्र है बहुत प्राचीन अक्षय क्षेत्र है। दर्शन कथा में इसका उल्लेख आया है और कुआर बदी सप्तमी को यहाँ वार्षिक मेला महोत्सव होता है और यहाँ आसपास के 10-20-50 जिलों के धर्मावलंबी लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और उत्तर भारत में ये मेला बहुत ही विख्यात है। ये पुराना मंदिर जो है ना, करीब 1200 साल पहले यहाँ महावीर स्वामी का समूह शरण आया था और लगभग 1200 साल पहले ये यहाँ मंदिर बनाया हुआ है। ऐसी किंवदंती है कि सुबह के समय किसी ग्रामीण ने चक्की का चलन कर दिया, जिससे
अधूरा मंदिर छोड़ के चले गए थे और उनके द्वारा ये अक्षय क्षेत्र तब से निरंतर प्रगति पर है। समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी जैन ने बताया कि अतिशय क्षेत्र पर स्थित श्री दिगंबर जैन अजितनाथ भगवान का पुराना बड़ा मंदिर देवों के द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण देवों ने एक ही रात में किया था। यहाँ जो भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दिगंबर जैन अजितनाथ भगवान जो हमारा पुराना मंदिर है, बड़ा मंदिर, एक रात में देवों द्वारा निर्मित है और 2 बार महावीर भगवान का समोसन भी आया है और एक ही रात में सब मंदिर तैयार हुआ है। यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग दर्शन के लिए आते हैं। इटावा और जो भी मनोकामना लेके आते हैं, हमारे क्षेत्रपाल बाबा भी ये रक्षक है, जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इटावा से 12 किलोमीटर और भिंड मध्य प्रदेश से 22 किलोमीटर चंबल नदी की तट पे स्थित है और बड़ा भव्य मंदिर है। सबसे अपील करता हूँ पूरे भारतवर्ष से एक बार अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन बरही बल्लभपुर भी बहता है, उसमें दर्शन करने अवश्य आए। जो भी मनोकामना होती है वो सबकी पूर्ण होती है। बरही अतिशय क्षेत्र के मुख्य शिल्पी श्री अशोक कुमार जैन कक्का और श्री शादी लाल जी जैन ने अतिशय क्षेत्र के विकास की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में सकल दिगंबर जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आगे भी अतिशय क्षेत्र के विकास में समाज का इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। करीब 31 फुट ऊंचा पहाड़ बना है और 21 फुट की प्रतिमा है। ऐसे 4 फुट ऊंची है करीब और ये सब समाज के लोगों से निर्माण कार्य हुआ। सब समाज का उसमें सहयोग रहा है, सकल दिगंबर जैन समाज का सहयोग रहा है और यहाँ वार्षिक मेला लगता है। सकल दिगंबर जैन समाज इकट्ठा होता है। प्राचीन है क्योंकि यहाँ पर इस गांव के अंदर बरही है, इसको हम बल्लभपुर भी कहते थे और यहाँ पर लगभग समाज के 250-300 घर थे और हमारा पूरा एरिया जो था उसकी एक पंचायत थी। यहाँ जब ये मेला लगता था तो हमारे कम से कम 84 गांव हैं, तो इन 84 गांव के लोग एक दिन पहले वहाँ से अपने घरों से चलते थे। कोई बैलगाड़ी से चल रहा है तो कोई ऊँटों से चल रहा है, कोई अन्य साधनों से चल रहा है और 2 दिन का मेला लगता था। बड़ा ही आनंद आता था और यहाँ की जितनी भी हमारी कमेटियाँ हैं जो हमारी व्यवस्था के तौर पर हुई हैं, उनको सबको उन्होंने समर्पण भाव से इस क्षेत्र की प्रगति की है। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला भिंड में स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर बरही जैन धर्म का बहुत ही प्राचीन अतिशय क्षेत्र है। इसका उल्लेख दर्शन कथा में भी मिलता है। किंवदंती के अनुसार यहाँ लगभग 1200 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का समर्षण आया था और तभी देवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अतिशय क्षेत्र पर प्रतिवर्ष कुआरवदी सप्तमी को भव्य वार्षिक मेला लगता है, जिसमें भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। वर्तमान में अतिशय क्षेत्र पर विकास कार्य निरंतर चल रहा है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आवास से लेकर भोजनशाला तक की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शकों, अतिशय क्षेत्र के दर्शनार्थ एक बार यहाँ जरूर आए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे और भक्तिमय कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दिगंबर जैन खरोआ समाज महासमिति।